आसिफ अली होम्योपैथ हमारे फेसबुक पेज और यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। अभी तक हमने लेसन 14 तक एंजाइटी को डिस्कस किया था। आज एंजाइटी के ही कुछ ऐसे रूब्रिक हम आपको बताएंगे जो लेसन 15 हमने उसको नाम दिया है। ये रूब्रिक्स या हम कहें तो आपकी भाषा में तो सिम्टम्स अगर आप मैच कर पाते हैं तो होम्योपैथी दवा फ़ायदा करती है। क्यों? सिम्टम सिमिलैरिटी के आधार पर ही होम्योपैथी दवा काम करती है। अगर कोई ये कहे कि एंजाइटी पर कोई दवा खा ली जाए तो वो ठीक नहीं हो पाएगा। अगर जो दवा सिम्टम सिमिलैरिटी को मैच कर पाती है, जो सिम्टम सिमिलैरिटी को फॉलो कर पाती है, वही दवा मरीज़ को ठीक करती है। एंजाइटी लोग सभी जानते हैं कि एंजाइटी एक ऐसा वर्ड है, छोटा सा है, पर ये इंसान के दिमाग में बहुत सारे विचारों को जन्म देता है। विचारों की लाइन लगी रहती है और ये विचार इंसान को ना तो खाना खाने देते हैं, ना कोई काम करने देते हैं। मरीज़ अपनी ही धुन में लगातार लगा रहता है, विचारों में इस कदर खोया रहता है कि वो किसी भी और काम को नहीं कर पाता। इन्हीं विचारों से लगातार संघर्ष करता रहता है। विचार कई तरह के होते हैं। विचार नेगेटिव भी होते हैं, पॉजिटिव भी होते हैं, बहुत ज़्यादा डीप थॉट्स भी होते हैं और ये उसके दिमाग पे बहुत असर करते हैं। लगातार दिमाग से ये बात उसके नहीं निकलती। कोई भी बात अगर दिमाग में आ जाए तो वो दिमाग से जाती नहीं है, बल्कि लगातार वो बार बार वही दिमाग में घूमती रहती है और वो उसके दिमाग पर असर करती है। ये जो विचार इंसान के दिमाग में लगातार चल रहे होते हैं, ये उसके शारीरिक जो एक पोस्चर है, शारीरिक जो गठन है, उसको भी बहुत हद तक प्रभावित करते हैं। तो बहुत सारे ऐसे रूब्रिक्स हैं जो मरीज़ को देखकर आप पहचान सकते हो और उसको सजेस्ट कर सकते हो कि वो इस दवा को इस्तेमाल करें। तो हम आपको पहले बता चुके हैं बहुत सारे रूब्रिक्स, बहुत सारे लक्षण। आज कुछ लक्षण आपको और बताएंगे और उसकी होम्योपैथी दवाएं बताएंगे। आप इस्तेमाल करके निश्चित रूप से फ़ायदा उठा सकते हैं। अगर किसी भी तरह की मरीज़ को कोई परेशानी होती है या कोई बीमारी हो जाती है तो उसको लेकर मरीज़ बहुत घबराया हुआ और बहुत बेचैन रहता है और उसको ऐसा लगता है कि शायद ये बीमारी अब उसका पीछा नहीं छोड़ेगी और उस बीमारी की वजह से शायद उसकी मौत भी हो सकती है। इस तरह के विचार, इस तरह की निगेटिविटी उसके मन में लगातार घूमती है और वो बेचैन रहता है, घबराया हुआ रहता है, घर वालों से ढंग से बात नहीं करता, अपने काम में पूरा फोकस नहीं कर पाता है और वही विचार उसके दिमाग में घूमते रहते हैं कि जो ये बीमारी है वो ठीक नहीं होगी और वो शायद बच नहीं पाएगा। इस तरह के विचार अगर मन में हैं तो हमारे पास बहुत ही अच्छी दवा है एकोनाइट 200 पावर में नियमित रूप से 1 हफ्ते तक लगातार आदमी को लेनी चाहिए। इस तरह के विचार हैं पूरी तरह से समाप्त हो जाते हैं। ये होम्योपैथी की खास बात है, क्योंकि होम्योपैथी हमेशा सिम्टम सिमिलैरिटी के आधार पर बीमारी को पूरी तरह से ठीक कर देती है। इसी तरह से मरीज़ शाम को ठीक सोता है। दूसरा लक्षण मैं आपको बता रहा हूँ कि जैसे मरीज़ ठीक सोया और जैसे रात में उसकी आँख खुली, अचानक घबराहट और बेचैनी के साथ उसको ऐसा लगता है कि बीमारी की वजह से उसकी डेथ हो जाएगी और वो मर जाएगा। तो इस तरह के विचार अगर हैं तो एक दूसरी मेडिसिन मैं आपको बता रहा हूँ, आर्सेनिकम हाइड्रोजनेसिटम। आर्सेनिकम हाइड्रोजनेसिटम 200 पावर में लेनी चाहिए और ये नियमित रूप से 1 हफ्ते तक ले लें तो इस तरह के विचार जो हैं वो पूरी तरह समाप्त हो जाते हैं। तो ये जो विचारों की लड़ाई है अचानक इंसान के दिमाग में घर कर जाती है, इसी को एंजाइटी कहा जाता है। अलग अलग लेवल्स की होती है। आप देखते हो कि कुछ लोगों को हाथ धो रहे हैं तो वो लगातार 10-10 बार, 20-20 बार हाथ धो रहे हैं, लेकिन धोते ही रहते हैं। उनको लगता है कुछ शायद गंदगी हाथ पे रह गई है। ये भी सब एंजाइटी के ही लक्षण हैं। मरीज़ को कोई भी बीमारी हो जाए तो उसको लेकर मरीज़ को फोबिया हो जाना, ये भी एंजाइटी का ही लक्षण है। तो मैं आपको बता दूं कि मान लो मरीज़ को किसी डायबिटीज़ हो गई। डायबिटीज़ खूब लोगों को होती है आज के सिनेरियो में। तो कुछ लोग होते हैं उसको अलग तरीके से रेस्पॉन्ड करते हैं। तो जैसे डायबिटीज़ हो गई, अब डायबिटीज़ को लेकर उसके दिमाग में ये भ्रम पैदा हो गया कि वो ठीक नहीं हो पाएगा और घबराहट और बेचैनी के साथ बहुत ज़्यादा उसको दिक्कत होती है। तो ऐसे लोगों के लिए नेट्रम सल्फ 200 है, नियमित रूप से कम से कम 2 हफ्ते लेनी चाहिए।
नेट्रम सल्फ, तो इस तरह की समस्याएं दूर हो जाती हैं। सिम्टम सिमिलैरिटी के आधार पर होम्योपैथी से बड़ी दिक्कत को दूर किया जा सकता है अगर आप धैर्य रख के और सही दवा आप ले रहे होते हो। एक चीज़ और बताता चलो मैं आपको, हमेशा जिन लोगों को एंजाइटी है या जो लोग डिप्रेशन के शिकार हैं उन लोगों को हमेशा फल सब्जियां अपने खाने में लेनी चाहिए। जंक फूड, फास्ट फूड और चाय, पराठा, पकौड़ी, समोसा, दूध या दूध से बनी चीज़ें, ऐसी चीज़ें बहुत ज़्यादा हैवी हैं, गैस पैदा करती हैं शरीर में, बिल्कुल भी इस्तेमाल नहीं करनी चाहिए। खाने में फल सब्जियों का ज़्यादा इस्तेमाल करना चाहिए। कम से कम 1 से 1.5 घंटा या 2 घंटे नियमित रूप से एक्सरसाइज करनी चाहिए। इस तरह की समस्याएं पूरी तरह समाप्त हो जाती हैं। रात में मरीज़ अगर कोई सपना देख लेता है तो घबराहट और बेचैनी के साथ उसको नींद नहीं आती है। ऐसे लोगों के लिए स्पॉन्ज या टोस्ट 200 में नियमित रूप से 2 से 3 हफ्ते लेनी चाहिए। इस तरह की समस्याएं दूर हो जाती हैं। तो उम्मीद है फ्रेंड्स हमारी ये जानकारी एंजाइटी पर आपको पसंद आई होगी। एंजाइटी पर नेक्स्ट रूब्रिक और नेक्स्ट टॉपिक के साथ फिर आपसे मुलाकात होगी। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार जुड़ रहे हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब कर लें और दोस्तों में शेयर करें। अगले वीडियो में फिर मुलाकात होगी। थैंक यू।